यूज ऑफ इट इन हिंदी। इट के सभी प्रयोग। 1. इट एज अ सब्जेक्ट। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार किसी भी दिन की शुरुआत डे, दिन जैसे आज, कल, परसों, सोमवार, मंगलवार से नहीं हो सकता है। अगर हिंदी वाक्य का शुरुआत आज, कल, सोमवार आदि से हो तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। कल छुट्टी है, इट इज हॉलिडे टुमारो। परसों दशहरा था, इट वॉज दुसेरा द डे बिफोर यस्टरडे। बुधवार का दिन था, इट वॉज वेंसडे टू। समय हो चुका है, गया है, हैज बिन। समय हो चुका था, गया था, हैड बिन। दोस्तों, ऐसे वाक्य जिसमें किसी समय का जिक्र किया जाए और वाक्य के अंत में चूका है, गया है, चूका था, गया था लगा रहे तो ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तथा सेंटेंस के काल टेंस के अनुसार हैज बिन या हैड बिन का उपयोग किया जाता है। जैसे 3 दिन हो गए हैं, इट हैज बिन 2 days। 5 साल हो चुके हैं, इट हैज बिन 5 years। अगर इस तरह के वाक्य में इस बात का भी जिक्र हो कि दिया गया समय किसे लग रहा है, मुझे, उसे, तुम्हें, राम को आदि, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद ऐसे बनाते हैं। मुझे 10 दिन हो गए हैं, इट हैज बिन 10 days टू मी। उसे 3 घंटे हो चुके हैं, इट हैज बिन 3 hours टू हिम। राम को 10 साल हो गया है, इट हैज बिन 10 years टू राम। उसे 3 साल हो चुके थे, इट हैड बिन 3 years टू हिम। मुझे 1 दिन हो गया था, इट हैज बिन अ डे टू मी। अब अगर मान लीजिए ऊपर दिए गए वाक्यों में काम का भी जिक्र हो, जैसे खाते हुए, नहाते हुए, दौड़ दहते हुए, खेलते हुए आदि, तो ऐसे वाक्य का इंग्लिश अनुवाद बनाते समय बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा काम यानी वर्ब प्लस ing लगा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं कहता हूं मुझे खाते हुए 2 घंटा हो चुका है, तो इसका मतलब है कि काम 2 घंटे पहले से चल रहा है और अभी भी जारी ही है, यानी मैं अभी भी खा ही रहा हूं। अतः इसमें वी प्लसिंग लगाते हैं। इस प्रकार मुझे खाते हुए 2 घंटा हो चुका है, इट हैज बिन 2 hours टू मी ईटिंग। उसे खेलते हुए 4 दिन हो चुके हैं, इट हैज बिन 4 days टू हिम प्लेइंग। श्याम को 3 महीने हो गए थे, इट हैड बिन 3 months टू श्याम। श्याम को जाते हुए 3 महीने हो गए थे, इट हैड बिन 3 months टू श्याम ईटिंग। उसे नहाते हुए 2 घंटा हो चुका था, इट हैड बिन 2 hours टू हिम बेथिंग। राम को सोते हुए 8 घंटे हो चुके हैं, इट हैड बिन 8 hours टू राम स्लीपिंग। ऊपर के वाक्यों में काम भूत से लेकर वर्तमान तक जारी है, इसलिए वी प्लसिंग का यूज किया गया है। पर अगर वाक्य में खाए हुए, गए हुए, नहाए हुए, सोए सुए आदि शब्द रहे तो इसका मतलब है कि वाक्य पहले हो चुका है और वर्तमान में यह जारी नहीं है। जैसे उसे खाए हुए 3 दिन हो चुका है, मुझे आए हुए 4 साल हो चुका है आदि। इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए वी प्लसिंग का यूज नहीं करते हैं। इन वाक्यों में हैविंग के साथ YRB की 3rd फॉर्म का यूज होगा। नीचे दिए गए वाक्यों पे ध्यान दीजिए। 2 दिन हो गए हैं तुम्हें खाए हुए, इट हैज बिन 2 days हैविंग ईटन यू। 4 घंटा हो चुका है उसे गए हुए, इट हैज बिन 4 hours हैविंग गॉन हिम। पढ़ते हुए मुझे 20 मिनट नहीं हुए हैं, इट हैज नॉट बिन 20 minutes हैविंग रेड मी। 4 साल हो चुके हैं उसे मरे हुए, इट हैज बिन 4 years हैविंग डेड हिम। 5 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, इट हैज बिन 5 days हैविंग सीन यू। समय लगना, समय लग चुका होना। ऐसे वाक्य जिसमें समय लगने के बारे में कहा जाता है और वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ऐसे वाक्य में टेक का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। 5 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 5 minutes। 5 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 5 minutes। 5 मिनट लग रहे हैं, इट इज टेकिंग 5 minutes। 5 मिनट लग चुके हैं, इट हैज टेक 5 minutes। 5 मिनट लगे, इट टुक 5 minutes। 5 मिनट लग रहे थे, इट इज टेकिंग 5 minutes। 5 मिनट लग चुके हैं, इट हैज टेक 5 minutes। 5 मिनट लगे, इट टुक 5 minutes। 5 मिनट लग रहे थे, इट वॉज टेकिंग 5 minutes। 5 मिनट लग चुके थे, इट हैड टेकन 5 minutes। 5 मिनट लग सकते हैं, इट कैन टेक 5 minutes। 5 मिनट लगने चाहिए थे, इट शुड टेक 5 minutes। 5 मिनट पक्का लगने चाहिए,
It must take 2 minutes. दोस्तों, ऊपर दिए गए सभी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग किया गया है। पर इस तरह के वाक्य में अगर सब्जेक्ट रहे तो भी ईट का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मुझे 5 मिनट लगते हैं। I take 5 minutes. It takes 5 minutes to me. मुझे 5 मिनट लग रहा है। I'm taking 5 minutes. It is taking 5 minutes to me. राम को 2 घंटे लगने चाहिए। Ram should take 2 hours. It should take 2 hours to Ram. अब मान लीजिए, अगर वाक्य में काम का भी जिक्र हो, यानी क्या करने में समय लगता है, यह भी पता चले, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे बनाते हैं। जाने में 5 मिनट लगते हैं। It takes 5 minutes to go.